Assalamu alaikum dear students. I am Hussain Daniel Lakwi, instructor chemistry for FSC, O level, A level and ADS classes. Chapter number 1 intermediate part 1 basic concept में एक दफा फिर से खुशामदीद। आज हम लेक्चर नंबर 5 डिलीवर करने जा रहे हैं जो कि फ्रैक्शनल एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास, एनालिसिस ऑफ कंपाउंड और एम्पिरिकल फार्मूला के रिलेटेड है। सबसे पहले हम टर्म देखते हैं, व्हाट इज फ्रैक्शनल एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास हमारे पास एटॉमिक मास से बिल्कुल डिफरेंट टर्म है। ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट डिपेंड्स अपॉन mass number of each isotope, and second one, it depends upon the relative abundance of isotope. इन दो चीजों पे ये डिपेंड करता है। मसलन मेरे पास नियॉन है। आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि नियॉन के टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप कितने हैं। नियॉन एक गैस है जिसके टोटल 3 आइसोटोप हैं, नियॉन 20, नियॉन 21 एंड नियॉन 22। यहाँ पे इन तीनों की जो रिलेटिव अबंडेंस है, जो कि हमने मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू मालूम की थी, सो रिलेटिव अबंडेंस इसकी 90.92% थी। 21 की हमारे पास 0.26% जो कि काफी कम थी, एंड 22 की रिलेटिव अबंडेंस 8.82% है। अब यहाँ पे हमने फ्रैक्शनल एटॉमिक मास निकालना है तो हमें एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है वो। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास के लिए हम यहाँ पे जो फार्मूला यूज करेंगे वो फार्मूला हमारे पास ये है। तो इसको देखते हुए हम देखेंगे कि हमारे पास नियॉन जो है उसका फ्रैक्शनल एटॉमिक मास कितना है। तो फार्मूला हमारे पास है आइसोटोपिक मास ऑफ ईच एटम multiply sum of isotopic mass of each element multiply its relative abundance। तो ये हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला है, डिवाइड बाय 100। मसलन यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास नियॉन 20 एक आइसोटोप है। इसकी हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस 90.92 है। इसमें हमने ऐड कर देना है नियॉन 21 जिसकी रिलेटिव अबंडेंस हमारे पास 0.26% है। इसमें हमने ऐड कर देना है नियॉन 22 जिसकी रिलेटिव अबंडेंस हमारे पास 8.82 है। इसको हमें डिवाइड कर देना है 100 पे, तो हमारे पास फ्रैक्शनल एटॉमिक मास आ जाएगा 20.18 AMU। AMU इज एटॉमिक मास यूनिट। आप इसके बारे में पहले से पढ़ चुके हैं। सो एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज का कि 20.18 AMU इज द एवरेज एटॉमिक मास, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। जस्टिफाई, तो आपने इसी तरीके से जस्टिफाई करना है कि 20.18 AMU हमारे पास एक्चुअली फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है जो कि रिलेटिव अबंडेंस और आइसोटोपिक जो मास है उसको आपस में मल्टीप्लाई करने से इस फार्मूले से हमारे पास ये हासिल होता है। इसके बाद दूसरी टर्म देखते हैं, एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज एनालिसिस। सो एनालिसिस हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। सो एनालिसिस इज बेसिकली अ टेक्निक which is used to detect element and their proportion present in a compound। सिंपल अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि मेरे पास एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम एलिमेंट्स को और उनकी प्रोपोर्शन को डिटेक्ट करते हैं कंपाउंड में, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। एनालिसिस हमारे पास दो तरह का होता है। एक हमारे पास है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक हमारे पास होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये दोनों क्वालिटेटिव और दूसरा हमारे पास है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जैसा कि नाम से जाहिर है क्वालिटी ऑफ द सब्सटेंस को बताएगा। तो इसमें सिर्फ हम जनरली डिटेक्ट कर सकते हैं एलिमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स
प्रेजेंट इन ए सैंपल, हम इसे लिख सकते हैं एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। जबकि जो हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ये क्वांटिटी के बारे में बता इसका मतलब ये हमारे पास यूज होता है क्वांटिटी ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। सो ये क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। अब इस क्वांटिटी में हमारे पास क्या क्या चीज आ सकती है? इस क्वांटिटी में हमारे पास आ सकता है मास, वेट आप इसे कह सकते हैं। इस क्वांटिटी में हमारे पास उसकी प्रपोर्शन आ सकती है, इस क्वांटिटी में उसकी परसेंटेज आ सकती है। तो ये चीजें हम जो डिटेक्ट करते हैं एलिमेंट की उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो बेसिकली परसेंटेज हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं? छोटा सा फार्मूला परसेंटेज मालूम करने के लिए। अगर आपने परसेंटेज ऑफ एलिमेंट मालूम करनी हो, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड, इसका एक छोटा सा फार्मूला है mass of element divide by mass of compound multiplied by 100। तो इस तरीके से आपको परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का पता चल जाता है। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से हमें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का पता चलता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे एम्पिरिकल फार्मूला की तरफ। सो परसेंटेज मालूम करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला था मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। Percentage of element is equal to mass of element divided by mass of compound multiplied by 100। मसलन मैं कहूं मेरे पास ग्लूकोज है, आप सबको पता है कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या है C6H12O6। इसमें मैंने मालूम करनी है परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन मैं कैसे मालूम करूंगा? यहां पे लिखूंगा परसेंटेज ऑफ कार्बन मास ऑफ एलिमेंट। कार्बन का मास 12 होता है, सो ये 12 मास ऑफ कंपाउंड। इस पूरे कंपाउंड का अगर हम मास निकालें तो हमें पता चल जाएगा कि इसका जो मास है हमारे पास 180 ग्राम पर मोल। मास से मुराद यहाँ पे मोलर मास है, और यहाँ पे भी मास से मुराद एटॉमिक मास, मोलर मास आप इसे कह सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से जो भी जवाब आएगा वो हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला? आप प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। वो स्मॉलेस्ट, वो आपके पास फार्मूला जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, इसके बारे में आपको बताया। दैट फार्मूला इज नोन एज एम्पिरिकल फार्मूला। तो मैं इसको डिफाइन करने चला हूं। फार्मूला विच tells us simplest whole number ratio present between element in a compound। So ऐसा फार्मूला जो कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के बारे में हमें बताएगा एलिमेंट्स की, उस फार्मूले को हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। मसलन मेरे पास ग्लूकोज का फार्मूला, आपको पता है कि ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। अगर मैं इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखना चाहूं तो पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि इसकी एक्चुअल रेशियो क्या थी। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक्चुअल रेशियो ये थी 6:12:6। इसको मैंने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बनाना है, इसको मैं सबको 6 पे डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास एम्पिरिकल फार्मूला डिवाइड करने से बन जाएगा C1H2O1। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, यूजुअली आप नाम भी लिखें। सो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज हमारे पास आ जाएगा CH2O। बिल्कुल इसी तरीके से बेंजीन हमारे पास, आप जानते हैं कि बेंजीन का हमारे पास फार्मूला है C6H6। 6:6 है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन की रेशियो, इसको मैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करूं तो ये मेरे पास 1:1, 6 पे अगर डिवाइड करूं तो ये मेरे पास इसका एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा। इसका एम्पिरिकल फार्मूला मेरे पास बन जाएगा CH। तो यहां तक हमारे पास हुआ एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन। अब हम नेक्स्ट 4 स्टेप देखेंगे कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिस तरीके से हम एम्पिरिकल फार्मूला को मेजर कर सकते हैं, टू डिटरमाइन कर सकते हैं।
तो ये जो 4 स्टेप हम पढ़ेंगे वो बेसिकली आपके न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन के लिए इंतहा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास 4 स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम मालूम कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला। वो 4 स्टेप कौन कौन से हैं, इनको मैं डिवाइड कर देता हूँ इस तरीके से ताकि आसानी हो जाए। फर्स्ट वन हमारे पास है टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। सबसे पहला काम जो आपने करना है टू डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, आपने परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालनी है। सेकंड वन हमारे पास जो है वो आपने टू फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट, या इसको मैं नंबर ऑफ ग्राम एटम भी लिख सकता हूं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तीसरे नंबर पे आपने निकालनी है मोल रेशो, बात सूरतों में इसको एटॉमिक रेशो भी लिखा जाता है। इसी तरीके से हमारे पास फोर्थ नंबर पे एक होल नंबर रेशो आ जाएगी जिसे हम एम्पिरिकल फार्मूला कहेंगे। तो ये ईच स्टेप के हमारे पास सॉल्व करने का इसका मेथड है, पर्टिकुलर मेथड। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट आपने निकालनी है, तो जनरल यहाँ पे मैंने अभी जो परसेंटेज का फार्मूला लिखा है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट ओवर एटॉमिक मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। ये निकालने के बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट हम किस तरीके से निकालेंगे जी। दूसरा हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट यानी नंबर ऑफ ग्राम्स एटम। सो इसको निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को मैं n से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। n इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इस तरीके से मेरे पास ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट आ जाएगा, हर एलिमेंट के नाम जिस चीज का मैंने मालूम। उसके बाद मेरे पास है मोल रेशो, एटॉमिक रेशो। सो इसको निकालने का एक पर्टिकुलर हमारे पास फार्मूला है, मोल रेशो इज एक्चुअली इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट यहाँ पे लिखते हैं, ईच एलिमेंट डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। किसी भी एलिमेंट के जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे हम उसको जो सबसे कम मिकदार है नंबर ऑफ मोल की उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास वो मोल रेशो या एटॉमिक रेशो निकले। उसके बाद हमने ये जज करना है, ये देखना है कि क्या वो हमारे पास होल नंबर है या फ्रैक्शन में है। अगर तो वो हमारे पास फ्रैक्शन में है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उसको किसी सूटेबल डिजिट से आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपके पास वो एक होल नंबर बन जाए। लेकिन अगर वो आपके पास होल नंबर है तो फिर आपने उसे एज इट इज रखना है, वो आपका एम्पिरिकल फार्मूला। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लेक्चर में हमने 3 चीजें पढ़ी थी, जिसमें हमने फ्रैक्शन एटॉमिक मास पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा किस तरीके से एनालिसिस होता है, कौन सी एनालिसिस की टाइप्स हैं, और सबसे लास्ट में हमने पढ़ा एम्पिरिकल फार्मूला एंड हाउ टू डिटरमिन एम्पिरिकल फार्मूला। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।